चलिए बात करते हैं एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। देखो, कोई भी व्याधि के अंदर दिक्कत क्या होती है वो जानने के लिए अगर आप उस व्याधि का जो नाम है उसका मतलब जान लो तो 80% उसमें क्या हो रहा है आप समझ जाओगे। एंकाइलोसिस का मतलब होता है एक दूसरे के साथ चिपक जाना यानी फ्यूज हो जाना। स्पॉन्डिल यूज होता है वर्टिब्रा यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है उसमें जो कशेरुका यानी कि वर्टिब्रा होती है उसके लिए यूज़ होता है। मतलब ऐसी बीमारियाँ जिसमें कशेरुकाएँ एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती है। अगर आप एडवांस स्टेज में अगर ये दर्दी है तो उसका अगर आप एक्सरे निकालोगे तो बाम्बू स्टिक कॉलम दिखने मिलेगी। मतलब जैसे आप ऐसे झुक सकते हो, क्योंकि झुक सकते हो क्योंकि जो कशेरुकाएँ हैं यानी कि वर्टिब्रा एक दूसरे पे ऐसे ऐसे मूव हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मूव हो सकती हैं और आप आगे झुक सकते हो। लेकिन क्या होगा, जैसे वो चिपकने लगेगी आप आगे मुन झुकने में आपको दिक्कत होगी। तो ये बीमारी में क्या होता है कि ख़ास तौर पर HLA-B27 नामक जनिन जो कुछ रोगियों में पाया जाता है उसमें ज़्यादातर ये दिक्कत हो सकती है। और ख़ास तौर पर रीढ़ की हड्डियाँ एवं जो रीढ़ की अंतिम हड्डियाँ होती है जो हिप बोन के साथ जॉइंट बनाती हैं वहाँ ये दिक्कत होती है। दिक्कत होती क्यों है? क्योंकि दो अस्थियों को एक दूसरे के साथ पकड़े रखने के लिए लिगामेंट्स, लचीली एक लिगामेंट जितनी संरचना होती है और जहाँ जहाँ ये लिगामेंट्स इंसर्ट और ओरिजिन होते हैं, मतलब जहाँ हड्डियों से उनका कांटेक्ट होता है वहाँ वो लिगामेंट कैल्सीफाइड होने लगते हैं, मतलब लचीलापन खोने लगते हैं और कठिन होने लगते हैं, हड्डियों के जैसे होने लगते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ से अस्थि वृद्धि हो जाती है, मतलब बोन ओवर ग्रोथ हो जाता है और धीरे धीरे वो संधियाँ एक दूसरे में मूव करने के लिए एबल नहीं रहती और संधि चिपक जाती है। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करना है? देखो, सबसे पहले स्टेरॉइड का यूज़ स्टार्टिंग से ही नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप स्टेरॉइड का यूज़ शुरू करोगे तो स्टेरॉइड के यूज़ से तकलीफ एक मिटेगी, दो तकलीफ़ें खड़ी हो जाएंगी। सबसे पहले NSAIDs, नेचुरल भाषा में जिसे पेन किलर बोलते हैं, उसका सेवन करना है।